आज की कहानी है 4 रानियों वाला बदनसीब राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रखता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसका अच्छे से ध्यान रखता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा के दिल को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो अपना ढंग से ख्याल नहीं रखती थी। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने अपनी पहली पत्नी से माफ़ी मांगी। दुख से भरे राजा ने कहा कि मैंने हमेशा जिनका ख्याल रखा उन्होंने मेरे अंतिम समय में मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम मेरा साथ देना चाहती हो, जबकि मैंने तुम्हारी कभी कद्र नहीं की, तुम्हारा कभी ख्याल नहीं रखा। जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर राजा ने अपनी पहली पत्नी को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चौथी पत्नी हमारे शरीर की तरह है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत की तरह है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। दूसरी पत्नी हमारे परिवार की तरह है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। पहली पत्नी हमारी आत्मा की तरह है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के बंधन से मुक्त होती है। हमारी आत्मा ही एक ऐसी है, जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक वह हमारे साथ जाएगी। इसलिए इसे ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।